कहानी का नाम शेरू की अगुवाई में। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, हरियाली से भरा, नदियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ। उस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, हिरण, बंदर, भालू, लोमड़ी और बहुत सारे पक्षी। उस जंगल का राजा था शेरू। शेरू एक समझदार और दयालु शेर था। वह केवल ताकत से नहीं, बल्कि अपने दिमाग और न्याय से जंगल पर राज करता था। शांत जंगल में, संकट जंगल में सब कुछ सामान्य चल रहा था। पर एक दिन एक बड़ी विपत्ति आ गई। पास के गांव से कुछ शिकारी जंगल में आ गए। उनके पास आधुनिक हथियार थे और वे सिर्फ शिकार के लिए नहीं, बल्कि जानवरों को पकड़कर उन्हें शहर के चिड़ियाघर या सर्कस में बेचने के इरादे से आए थे। पहले तो जानवरों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही बंदरों की टोली ने ऊंचाई से उन शिकारियों को देखा और चेतावनी दी। बंदरों के सरदार बबलू ने पेड़ों के जरिए तेजी से संदेश फैलाया। जंगल की एक आपातकालीन सभा बुलाई गई और सभी प्रमुख जानवर उसमें शामिल हुए। सभा में हाथियों के मुखिया गज्जू, भालुओं का नेता बलू, हिरणों की ओर से तेज तर्रार चितकबरी और लोमड़ियों की ओर से चतुर चिंकी आई। पक्षियों में तोता मीठू ने भी भाग लिया। सभी की नजरें शेरू पर थीं। अब क्या करें? शेरू ने गहरी सांस ली और कहा, यह लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती। हमें मिलकर सोचना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। हम सब मिलकर ही इस संकट से उबर सकते हैं। चिंकी ने कहा, हमारे पास जंगल का हर कोना है, पगडंडियां हैं, पेड़ों की छाया है, यह हमारी ताकत है। मीठू ने सुझाव दिया, मैं और मेरे पक्षी साथी आसमान से नजर रखेंगे और हरकतों की जानकारी देंगे। गज्जू गरजा, अगर वे हाथियों को पकड़ने आए हैं तो हम उन्हें दिखा देंगे कि हाथी कभी किसी के सामने नहीं झुकते। बहादुरी की शुरुआत अगले दिन शिकारियों ने जाल बिछाया और जानवरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जानवर पहले से तैयार थे। जैसे ही शिकारी एक खुले मैदान में पहुंचे, वहां पहले से बब्बर शेर शेरू छुपा था, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वह केवल निगरानी रख रहा था। तभी मीठू ने संकेत दिया कि शिकारी एक गाड़ी लेकर आ रहे हैं जिसमें पिंजरे भरे हैं। बलू और उसके भालू साथियों ने जंगल के एक हिस्से में कांटेदार झाड़ियों को हटाकर एक नकली रास्ता तैयार किया। शिकारी उसी रास्ते पर गए और उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। तभी बंदरों ने ऊंचाई से पत्थर और फल फेंकने शुरू कर दिए, जिससे शिकारी घबरा गए। गज्जू का नेतृत्व और बहादुरी शिकारियों ने जब हाथियों के समूह की ओर रुख किया, तब गज्जू ने अपने साथियों से कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, यह जंगल हमारा है। हाथियों ने मिलकर अपनी सूंडों से शिकारियों की रस्सियां और जाल तोड़ डाले। एक शिकारी ने गज्जू की ओर बंदूक तानी, लेकिन तभी चिंकी और बलू ने पीछे से हमला कर दिया। भालू की ताकत और लोमड़ी की फुर्ती से शिकारी जमीन पर गिर पड़ा। शेरू का सामना, शेरू ने अंत में खुद मोर्चा संभाला। जब सबसे खतरनाक शिकारी ने एक छोटे से हिरण को पकड़ने की कोशिश की, शेरू गरजते हुए उसके सामने आया। शिकारी ने डर के मारे बंदूक उठाई, लेकिन शेरू की तेज चाल और झपट्टा देखकर वह भागने लगा। जंगल के दूसरे जानवरों ने उसका पीछा किया और अंततः शेरू ने शिकारी को घेर लिया। शेरू ने शिकारी को घायल नहीं किया, बल्कि उसकी बंदूक छीनकर उसे पकड़वा दिया। इंसानों को संदेश देना जरूरी था कि जंगल में जानवरों का भी कानून होता है। अंत और सबक, जब गांव वालों ने देखा कि शिकारी पकड़े गए हैं और जानवरों ने एकजुट होकर यह किया है, तो उन्होंने जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया। अब कोई भी जंगल में शिकार या जानवरों को पकड़ने नहीं आ सकता था। उस दिन जंगल में जश्न हुआ। जानवरों ने गीत गाए, नृत्य किया और एक दूसरे को धन्यवाद कहा। शेरू ने घोषणा की, हम सब ने मिलकर जो किया है वो किसी एक जानवर की बहादुरी नहीं, पूरे जंगल की एकता की जीत है। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बहादुरी सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी और एकता से भी होती है। जंगल का हर जानवर, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर एकजुट हो जाए तो किसी भी संकट का सामना कर सकता है। प्रकृति की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, न कि उसे नुकसान पहुंचाना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।